इस समय मोबाइल का समय बड़ा खराब चल रहा है सर। हाँ, शिक्षा शेरनी का दूध है, महान बाबा साहब अंबेडकर जी बोले। जय भीम, जय भारत। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक शेरनी ऐसा दहाड़ी, ऐसा दहाड़ी, ऐसा दहाड़ी। ज्योति जी, क्या नाम रखा होगा मम्मी पापा ने सोच के। एसडीएम बन गई और पूरे खानदान की नाक कटवा के रख दी। हाँ, अच्छा माताएं बहनें, अगर किसी घर में कोई बेटा गड़बड़ हो जाए, विकास दुबे बन जाए, तो उतना नहीं खराब होता है। बाप तब भी चौड़ी छाती करके चलता है, मारा है, चलता है कि नहीं। बेटे खराब हो जाए तो खानदान पे उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी खानदान की कोई बिटिया एक गलत कदम उठा लेती है तो भाई साहब पूरे कुल मान मर्यादा पुरखों सहित सब लेके विनाश कर देती। इसीलिए जो बहनें बेटियां बैठी हैं, आपके ऊपर, आप अपने पिता का, अपने भाई का स्वाभिमान अभिमान के साथ साथ पूरे गांव की इज्जत डूबती है। पूरा गांव खराब हो, फलाने गांव की बिटिया, वही परिवार नहीं, बेटियों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी। हाथ जोड़ रहा हूं, ये सभी हमारी कुंवारी बहनें और जिनके घर में बेटियां हैं, ध्यान दें कि फूलों की तरह तुझको पाला है, कभी कांटों की इबादत मत करना मेरी बहनों। और 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रख दी जाओ, ऐसे जाहिलों से मोहब्बत मत करना मेरी बहनों। यहां से बात शुरू कर रहा हूं, शुरू किया जाए। आइए महाराज, ऐसे कुछ छेड़िए जैसे। पूरा एग्जिस्टेंस, अस्तित्व देखो विराजमान है। आसमान हंस रहा है, जमीन हंस रही है, पशु पक्षी, ये समुद्र, ये पहाड़ सब मगन है, केवल आदमी साला डिप्रेशन में है। ये जमीन गा रही है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। नहीं नहीं, खाली कॉर्ड रखिए दादा, कॉर्ड रखिए। गा रही कि नहीं जमीन? अंकुर जी, ये जमीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा मेजर कॉर्ड जहां गा रहा है। बरम बाबा का दरबार, बाबा फिर से आया हूं, लीजिए। हाय दादा विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ये बात है, डमरू देखो, भगवान भोलेनाथ विराजमान है। जरा हाथों को उठा के एक बार बोलो, हार हार महा। सरे सरे समा मरे 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 बाबा ममा ममा मनी नी पानी पानी बजा नी नी दादा बाबा नी नी मामा बाबा रे रे मामा। सरे सनी धा सरे सनी धा सरे सनी डमरू, ऐसा ऐसा डमरू, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया, वो पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हर हर महादेव। शिव शंकर ने ऐसा बजाया डमरू, शंकर ने ऐसा बजाया डमरू, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। देवताओं का मन भी मचलने लगा, भोले देवताओं का मन भी मचलने लगा, देवताओं का मन भी मचलने लगा। ऐसा डमरू, ऐसा ऐसा डमरू, ऐसा डमरू बजाया महादेव ने, डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया। ढोलक की
चाटी थोड़ा और खोल दीजिए, यहाँ पूरा ऐसा डमरू बजाया महादेव ने, डमरू बजाया महादेव ने, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। तो हर महादेव, हमारे माइक में थोड़ा सा गेन डाल दीजिए, जैसे यहाँ से कवर करें। तो हर महादेव शंभु, गला जो है वो दोगला हो चुका है। तो हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जय जय महादेव भोले भंडारी परम बाबा के दरबार में। दादर दार दादा दार दादा दादा दादा। और डमरू बजा है आज भूत भावन कपाली शमशानी बाबा भोलेनाथ का। कैलाश पर देखो शंकर भगवान है, एक बार बोलिए हर हर महादेव। शंकर जी हैं, सारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। कभी अगर किसी को हो जाए ना, ऐसे महिलाओं में ज्यादा होता है, खास करके गरीब महिलाओं में। कभी आप नहीं देखेंगे नीता अंबानी के ऊपर भूत आ गया, लेकिन गांव में अक्सर होता है। देवी माई हुई, एंटीबायोटिक इसे कहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ हैं जो सुपरस्टार हैं हमारे सनातन के, सुपीरियर पावर ऑफ द यूनिवर्स। भगवान राम की पूजा भारत में हुई, लेकिन परिवार नहीं पूजा गया है राम जी का। परिवार पूजनीय नहीं हुआ है, अनुकरणीय हुआ है। और एक भगवान कृष्ण है, उनके परिवार की तो पूछो ही मत, पूरा छीछा लेदर मच गया। केवल शिव हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है। गणेश जी की पहली पूजा, उनकी धर्म पत्नी मां अंबा परांबा साक्षात दुर्गा जी विराजमान शक्ति के रूप में। पूरा साउथ कार्तिकेय भगवान को पूछता है। गणेश जी के कितने पुत्र, शंकर जी के कितने पुत्र हैं, और उनके पुत्रों के कितने पुत्र हैं? कौन कौन है बेटा? हाँ ये देखो, ताली बजाइए बेटी। पहले यही है, दिस इज द जनरेशन गैप। पहले घर पे लिखाया जाता था इधर शुभ इधर लाभ, बीच में सुस्वागतम। उसके बाद हम लोग थोड़े आधुनिक हुए, अब लिखाने लगे कुत्ते से सावधान, है कि नहीं? ये है जनरेशन गैप। भगवान भोले बाबा का डमरू जब कैलाश पे बजा, सारे देवता इकट्ठा। सुन के डमरू की आवाज गणपति चले, सुन के डमरू की आवाज गणपति, जहाँ गणपति चले संग में कार्तिक चले, गणपति चले संग में कार्तिक। और नंदी बाबा का परिवार छोड़ो, भोले बाबा से जो जुड़ गया उसकी पूजा होती है। नंदी पूजा, नाग पूजा, भूत प्रेत पूजनीय हो गए। प्रेत हरसुपरम से लेके चले जाइए जितने धाम हैं। मेहंदीपुर गया है कोई कभी? इधर सर जो मेहंदीपुर गया हो एक आध बार देखा है तांडव, इसका मतलब वहां का विश्वास हो गया होगा कि भूत होते हैं। और भूत नहीं होते तुलसी बाबा लिखते क्यों? भूत पिशाच, भूत भी होते हैं पिशाच भी होते हैं। भूत के लक्षण अलग हैं, पिशाच के लक्षण अलग हैं। पत्नी के लक्षण अलग हैं, चुड़ैल के लक्षण अलग हैं, परेतिन पिशाचिन के लक्षण अलग हैं। सब श्रेणी होती है। हाँ यही है। पहले के समय महुआ खाया जाता था। पुराना समय देखिए, जनरेशन गए, पैसा घटिया हो गया भारत का। महुआ खाया जाता था। महुआ खाने, दाल रोटी चाय रोटी खाने वाली पीढ़ी पाव रोटी, ये अलग है। जो लोग कहते सारे धर्म बराबर होते हैं, धर्मेंद्र पांडे, किसी धर्म की बुराई मत करो। कैसे बराबर होते हैं? घंटा बराबर होते हैं। गाय को रोटी खिलाने वाला धर्म और गाय के साथ रोटी खाने वाला धर्म कभी एक हो सकता है? ये दोगली की पंथी वाली बात।
हाँ, स्त्री को देवी समझने वाला धर्म, और 9-9 साल की बच्ची के साथ 55-55 साल के बुढ़ों का विवाह हो जाना, ये धर्म है? इसको आप धर्म कहते हैं? आए सिद्ध करे कोई, मैं तुरंत कबूल कर लूंगा, अपना वाला छोड़ दूंगा। खाली धर्म सिद्ध भर कर दे कोई, ये सिद्ध कर दे कि ये धर्म है, बस। जिसको मन लगता है बस हालेलुया चल ही रहा है, चल रहा। बोलिए हर हर महादेव। नंदी बाबा का सुन के डमरू की आवाज, गणपत चले जहाँ गणपत चले, संग में कार्तिक चले, गणपत चले संग में। नंदी बाबा का मन मगन हो गया, नंदी बाबा का मन भी मचलने लगा। ऐसा डमरू डमरू डिम 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 कर डिम 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 बम 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 कर बम 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 कर बम बम मद्रिक धात धनान धाता धात धनान धात धनान। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। मजे में है बाबा के दरबार में, जिनका काम बाबा के नाम से चल रहा है, मजे में है। बस आपको देख के लग रहा है 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 28 से 32 दांत, 2 हाथ पैर, सब 2 किडनी। लीवर कितना होता है शरीर में? एक लीवर। कितना सुंदर हार्ट दिया भगवान ने ना। सबसे ज्यादा वैल्यू हार्ट की होती, इसीलिए कहते तुम मेरे दिल में रहती हो। कोई ये नहीं कहता तुम मेरे पित्त की थैली में रहती हो, मेरे किडनी में रहती हो, ऐसा कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हार्ट बहुत जरूरी चीज है। वो उसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता जल्दी से, वो तो खाली एनिमल में हो गया उसका। ये बात है। तो जरा ध्यान से, बाबा का डमरू जो बजा है, आज ब्रह्मा जी आ रहे हैं कैलाश पे। सुन के डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, जहाँ ब्रह्मा चले संग में विष्णु चले, ब्रह्मा चले विष्णु चले, ओ जहाँ ब्रह्मा चले संग में विष्णु चले, ब्रह्मा चले संग में। और लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू 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 सर रे मा रे मा मा पा सर मा रे मा मा बनी बनी बला सानी बनी बाबा मापा मामा रे मारे रे दा रे धनी दा रे धनी दा रे धनी। डमरू डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ब्रह्मा जी विष्णु जी पूरा कैबिनेट आ गया है ब्रह्म बाबा के दरबार में। जरा हाथ उठा के बोल दो हार हार महा हो। अब आए हैं ओ वृंदावन सोवन नहीं, कृष्ण नाम सुना राधे से नाम। ज्यादा हो जाएगा गाढ़ा तो धर्मेंद्र पांडे फेल हो गए। राधा सी रानी नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। एक बार राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे। ये दरबार का पूरा जितने दरबार में जितने देवी देवता विराजमान है, सबका आवाहन कर रहा हूँ परम बाबा के दरबार में। एक बार फिर से रिचार्ज होके जा रहा हूँ यहाँ से। एक बार अविनाश जी के साथ लगा था तो रिचार्ज हुआ था, अब आज फिर रिचार्ज होके जा रहा हूँ। धर्मेंद्र पांडे की टक्कर केवल धर्मेंद्र पांडे की पत्नी से है, और क्या सर। मेरी पत्नी महीने क्या 90,000 रुपए उनकी सैलरी है सरकारी। तो कहीं हम सरकारी हैं, तो हम कहे तो क्या, तुम सरकार की नौकर हो, हम सरकार बनाने वाले हैं। और
अब बता दिया हूँ शिवानी श्रीवास्तव जी, जितनी आपकी सैलरी है पूरे महीने की उतनी मेरी एक दिन 2 घंटे गाने की। क्या बात है। बस इंतजार करना है थोड़ा सा, बस एकदम बॉर्डर लाइन पे पहुंचने ही वाला हूं अविनाश भैया मैं। उसके बाद फिर परम बाबा जाने भगवान जाने, डंग 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 डंग, ये बात होनी चाहिए। चलिए आप अपने मोबाइल में सर्च करिएगा सर, मोबाइल में मेरे ऊपर 5 केस हुआ बाबा यहां से जाने के बाद। आप जानते हैं जो इंस्टा पे फेसबुक पे ब्लू टिक मिलता है, क्यों कब मिलता है? या तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मतलब नेशनल लेवल पे आपकी कोई वैल्यू पहचान हो, फेस वैल्यू, या तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए विधायक हो आप, और या तो आपके नाम के 5 आर्टिकल्स होने चाहिए नेशनल लेवल पे, नहीं मिनिमम 3 आर्टिकल्स। इसके अलावा अगर 10 मिलियन के नीचे आपके सब्सक्राइबर हैं तो आपको ब्लू टिक नहीं मिलेगा। 10 मिलियन के ऊपर हैं और आपके नाम का आर्टिकल्स है। जब मेरे ऊपर केस हुआ तो 5 आर्टिकल निकला, अरेस्ट धर्मेंद्र पांडे। क्यों निकला? क्या गाने की वजह से निकला, वो भी गा के जाऊंगा, अब तो हो ही गया है। तो 5 केस मैं ही लड़के खत्म किया अकेले सर, कोई वकील नहीं लगाया ना थे, कुछ नहीं। कहे कि हिंदू मुस्लिम फैलाए थे, क्या इतनी देर में मैं कोई हिंदू मुस्लिम की बात किया? किसी धर्म की बुराई की? अधर्म अधर्म होता है, धर्म होना भी तो चाहिए उसमें। अब कुछ भी कहोगे थोड़ी मान लेंगे, ऐसा नहीं है। कट्टरपंथी ये है कि मेरा एक ही बाप है, और लिबरल और सेकुलर लोग वो हैं जो कहते दुनिया में जितने हैं सब हमारे बाप हैं। मैं सबको अपना बाप मानता हूं, सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब बकवास है इतनी देर से जो मैं कर रहा हूं। तो बाबा के दरबार में भगवान कृष्ण तक जब आवाज गई गोकुल में, यही कृष्ण हैं हमारे जिनको जागरण में नचाया जाता है। नचाओ बहुत जरूरी है। क्या कृष्ण नाचे नहीं हैं? नाचे हैं, भगवान शिव नाचे हैं। भगवान कृष्ण को जागरण में नचाओ, बहुत अच्छी बात है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि वो ना नाचें, लेकिन यार असली वाला भी दिखाओ। नाचने के बाद जो तांडव उन्होंने किया है, असली रोल तो तब शुरू हुआ है उनका। एक हाथ में बांस, सारे लौंडे सुन लें और सारे हिंदू सनातनी, मैं इसके पक्ष में ही हूं कि असली वही है। सरदारों से मैं बहुत प्रेरणा लेता हूं सर, कटार रखते हैं ये। वहां पंजाब के एक सरदार जी हैं, लिबरल हैं थोड़े से, उन्होंने मेरे वीडियो पे कहा था देखो ये हिंदू हथियार रखने की बात कर रहा है। हम कहे पाजी पागल हो गए हो तुसी तो लेके घूमते हो जी कड़ा कटार, और हमको मना कर रहे हो। गुरु गोविंद सिंह साहब हमारे नहीं हैं तो हम नहीं लेके चल सकते। मैं सबसे कह रहा हूं अपने घर में कम से कम ऐसी व्यवस्था करो कि बाजार से नारियल लाओ तो घर में काट के पी सको और पिला सको बच्चों को, ऐसी कोई व्यवस्था तो कर लीजिए। मैं कहाँ कर रहा हूँ देसी कट्टा रख लो जो लीगल है। यहाँ पुलिस वाले भी बैठे हैं, सब हमारे प्रशासन के लोग, इनके लिए तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार। पुलिस भी हमारी रक्षा करती, भगवान भी हमारी रक्षा करते सर। यही कोरोना काल में पुलिस की वजह से कितने लोग जिंदा बचे। घर से सूजी लेने निकले, सूजी हुई लेके लौटे। ये केवल पुलिस की बात है सर, ये प्रशासन है। भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं, पुलिस भी हमारी रक्षा करती है। खाली हाथ भगवान के भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव। मैं कुछ नहीं बोला, आप लोग समझे क्या वो आप जाने। बस ये मेरी अपनी वैल्यू है कि बिटिया के घर पे, गुरु के घर पे अगर आप इज्जत चाहते हैं, बिटिया के घर पे, गुरु के घर पे, भगवान के मंदिर में, पुलिस स्टेशन में कभी खाली हाथ मत जाएं। ये योगी बाबा की लेटेस्ट वर्जन पुलिस है 0.2 उत्तर प्रदेश प्रशासन। किसी अधिकारी की, किसी अपराधी की हैसियत नहीं हो रही। पुलिस वाले जब से विकास दुबे गया तब से किसी अपराधी को पकड़ना होता है, पुलिस वाले नई गाड़ी निकलवाते हैं, उसके घर ले जाते, कहते हैं आप गाड़ी में बैठिए, थाने चलिए। अपराधी कहता है गधा बैठा के ले चलो, लेकिन पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठूंगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इसमें गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, वैसे आपका पूरा खानदान हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। ये गांधी जी से ही मुझे पता चला। अर्पित भैया, वहां इटवा के जज जब मेरे ऊपर केस हुआ तो कह रहे हैं कि ये कैसा नाम है? हम कहे नाम नहीं, ये पद है। कहे क्या पद है? हमने कहा जागरण सम्राट। आप जिनके पास मोबाइल है सर्च करिए, भारत में अनूप जलोटा जी भजन सम्राट हैं, लखा जी भजन सम्राट हैं, नरेंद्र चंचल जी नहीं रहे भजन सम्राट ना।
भजन सम्राट बहुत आपको मिलेंगे। मोबाइल में खाली गूगल पे आप जागरण सम्राट डालिए, एक ही आदमी का चेहरा आएगा, एक ही आदमी। और देखिए वो आदमी कौन है, जागरण सम्राट। यही इंस्टा फेसबुक कुछ भी इसे कहते हैं। तो जज साहब पूछे आपको जागरण सम्राट किसने बना दिया, कैसे बने आप जागरण सम्राट? तो हमने उन्हें कहा जैसे मैं जागरण सम्राट उसी प्रक्रिया से बना हूं जिस प्रक्रिया से मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता बने, जिस प्रक्रिया से अनूप जलोटा भजन सम्राट बने। लखा जी क्या कोई कमेटी बैठी थी सरकारी, घोषित किया गया था, बस मान लिया गया। अब वो ऐसी लागी लगन गाते 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 चले गए मेरे रस के कमर में, तो हम क्या करें। जल्दबाजी इसे कहते हैं। किसी को कुछ दे मत दीजिए बहुत जल्दबाजी में। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न जल्दबाजी में मिल गया, ये गलत बात है। वही सचिन तेंदुलकर ड्रीम 11 की टी शर्ट का प्रचार कर रहे हैं। तो अनूप जलोटा जी को जल्दबाजी हो गई भजन सम्राट देने में, ये जल्दबाजी है। जवानी हो सलमान खान की जैसी, बुढ़ापा हो जलोटा जी की जैसी। उस भजन सम्राट की मर्यादा उन्होंने भंग कर दी, बेकार कर दिया। पैसा बहुत है तो इसीलिए बोलिए हर हर महादेव। करेक्टर पैदा करिए, गर्व मत करिए कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम गुरु गोविंद सिंह साहब के परिवार से हैं, हम फलाने धर्म। यही साला ये जो गर्व है हमारे भारत को गर्त में लेके चला गया। तो कौड़ी की वैल्यू हो गई है भारत की। जिस भारत को तुम महान कहते हो, अपने घरों में देखो छोटे छोटे बच्चे गालियां बक रहे हैं। और जिस देश में माँ बहन की गाली खुलेआम दी जाती हो, उस देश की महिलाएं सुरक्षित हैं। वो देश महान हो सकता है जिस देश की जीडीपी दूध पे नहीं दारू पे चल रही है सर। और हम महानता का विश्वगुरु का झंडा, ये प्रचंड लंठों का देश है। जय सिया राम। ये गर्व हमको गर्त में लेके गया। इस चक्कर में मत रहना अयोध्या में मंदिर बन गया तो बस हो गया, फिर कोई बाबर नहीं आएगा। आएगा, कभी आया रहा होगा, फिर आएगा अगर नहीं जागे तो। इसीलिए कह रहा हूं अपने घर में तैयारी कर लीजिए शस्त्र पूजन की। विजयदशमी के दिन रावण को न जलाओ, राक्षसों को मारने का प्रयास तैयारी करो। राक्षस रावण नहीं है, रावण तो एक प्रतीक है राक्षस का। राक्षस तो मोहम्मद बिन कासिम है, राक्षस अकबर था, राक्षस बाबर था, राक्षस बख्तियार खिलजी था। ये सब राक्षस नहीं थे। बोलिए जय सिया राम। सुनने की हिम्मत रखिए। भगवान के नाम पे नाच बहुत हो रहा है, कृष्ण को नचाओ। लेकिन सभी से निवेदन है, जब बात धर्म की आ जाए तो कृष्ण से सीखो। जब बात धर्म की आई तो अपनी राधा बांसुरी दोनों को छोड़ दिया उन्होंने और हाथ में चक्र लेके खड़े हो गए हैं। और अपने मुंह से कृष्ण कहते हैं कि मनिहारी का वेश बनाया श्याम, चूड़ी बेचने के लिए पैदा हुए थे वो। भारत के लोगों कृष्ण हैं, वो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण का असली कैरेक्टर ये है, केवल नाच तक नहीं, राज तक नहीं। ये ध्यान रखिएगा। हमारे सारे देवी देवता जितने भी हैं अपने अस्त्र शस्त्र के साथ हैं। हनुमान जी का शस्त्र गदा है, माता जी का त्रिशूल है, चक्र है, शंकर भगवान का त्रिशूल है, राम जी का धनुष है, कृष्ण का चक्र है, योगी बाबा का बुलडोजर है। वो समय कोई और था जब कहा जाता था ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है परवरदिगार से। अच्छे अच्छे परवरदिगार डर रहे हैं बुलडोजर की मार से। उत्तर प्रदेश घूम जाइए, 16 प्रांतों में हिंदी चलती है भारत में। हम कलाकार जाते हैं और 16 प्रांत तो नहीं, पूरे भारत के लोग कह रहे हैं काश हमारा भी सीएम योगी बाबा के जैसा होता। ये कैरेक्टर है सर। कभी देखिए एंट्री, आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए जब एंट्री होती है चलने का। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अपनी चीजों पे कॉन्फिडेंस होगा, तब आप योगी के जैसा एटीट्यूड पैदा कर पाएंगे, तब आप असल में बनेंगे। अब जरा हाथ उठा के फिर से बोलिए परम बाबा महाराज की। फिर से आ रहा हूं। असली जागरण मैं ही करता हूं, बाकी सब भजन करते हैं या तो नाच करते हैं। असली जागरण धर्मेंद्र पांडे कर रहे हैं अभी। कन्हैया मित्तल क्या करेंगे? चलिए। ना गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जब डमरू बजा है भोले बाबा का, मैं पूरा कैबिनेट का ये भजन मैं क्यों गाता हूं आपको बताता हूं। क्यों? सुनिए पहले। सारा शिव परिवार पहुंच गया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब नारद जी इकट्ठे। अब सुन के डमरू की आवाज मोहन चले, डमरू की आवाज मोहन चले।
कान्हा जी चले हैं जहाँ कान्हा चले संग में राधा गई, जहाँ कान्हा चले संग में राधा चली। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके